नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर BL आचार्य और आप देख रहे हैं तेजस चैनल। आज हम एक ऐसी समस्या पर विचार करेंगे कि क्या बात है भारत की भूमि पर सनातनी लोगों के जीवन की रक्षा कैसे हो, इस सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो। इस संदर्भ में अपन रामायण में देखते हैं कि प्रभु श्री राम जब वन में थे तो दंडकारण्य वन में पधारे। उस समय सुतीक्ष्ण ऋषि और सरभंग ऋषि के आश्रम में कई मुनियों ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप चारों तरफ देखिए, इस वन में ब्रह्मचारियों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, ये राक्षस उन्हें मार डालते हैं, हमें अपना धर्म कार्य नहीं करने देते और हम इनके अत्याचार से बहुत पीड़ित हैं। हमने बहुत प्रार्थना करके आपको यहाँ बुलाया है, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें इन राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कीजिए। प्रभु श्री राम को ये बात सुन करके बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं दशरथ पुत्र राम ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस दंडकारण्य को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। और उन्होंने मुनियों से कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, मेरे रहते अब आपको ये राक्षस कभी नहीं सता पाएंगे। जब वो वहाँ से चले तो बीच रास्ते में माँ भगवती सीता जी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे बालिका समझकर माफ़ कर दें कि मैं कोई आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो मेरे मन की शंका है, कौतूहलवश मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप उचित समझें तो उसका समाधान करें। प्रभु ने कहा कि बोलिए। तब भगवती सीता जी ने ये कहा, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे इस एक तरफा राक्षसों को मारने का निर्णय ले लिया। हम जो इस वन में आए हैं तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ आने में राक्षसों को मारने का या अन्य किसी को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। हमने जो धनुष धारण किया है तो ये आत्मरक्षा के लिए किया है। हम किस प्रकार से इन दूसरे लोगों की हत्या में शामिल हो सकते हैं? क्या ये हिंसा नहीं होगी? और दूसरी बात यह है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु आप ये बताइए कि हमें यहाँ कार्य करने का क्या अधिकार है, क्योंकि आतताइयों को दंड देने का कार्य तो राजा का होता है, हमारा यहाँ पर उनको दंड देने का क्या अधिकार बनता है। तब प्रभु श्री राम ने माँ सीता से कहा कि हे सीते, तूने ऐसा सूक्ष्म प्रश्न पूछ करके अपने कुल का परिचय दे दिया, क्योंकि राजा जनक की पुत्री ही इतना सूक्ष्म प्रश्न पूछ सकती है। हे सीते, मैंने जो ये राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा की है ये पूरी तरह से धर्मयुक्त है, क्योंकि मैं तो स्वयं इस बात के लिए लज्जित हूँ कि इन राक्षसों को मारने के लिए इन मुनियों को मुझसे प्रार्थना करनी पड़ी। ये तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उनसे पूछता कि आपको कोई यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, इससे मैं स्वयं लज्जित हुआ। दरअसल ये राजा का कर्तव्य होता है कि वह जनता की रक्षा करे, विशेष करके सनातन धर्म का पालन करने के लिए संतों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। रहा सवाल क्षत्रिय अधिकार का, तो ये पूरी पृथ्वी जम्बूद्वीपे भरत खंडे, ये जो भारत भूमि है ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को दी हुई है। अतः ये यहाँ इस संपूर्ण पृथ्वी पर, भारत भूमि पर राक्षसों को मारने का हमें स्वतः नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है। जैसा वेद में कहा गया है, वेद की हिंसा हिंसा न भवति। वह हिंसा, इसका मतलब यह है कि वह हिंसा जिससे कि आगे जाने वाली हिंसा रुक जाए, वो हिंसा नहीं कहलाती। यानी कि उतनी हिंसा करना अनिवार्य है जिससे कि आगे और अधिक हिंसा ना हो। अगर आतताइयों को, दुष्टों को, गलत तत्वों को, राक्षसों को, दानवों को, असुरों को दंड नहीं दिया जाएगा तो वो धर्मियों को, सज्जनों को सताएंगे, मार डालेंगे। तो ऐसे उनसे रक्षा के लिए शस्त्र उठाना और उनको मारना बिल्कुल उचित है। इससे माँ भगवती का संतोष हुआ और वे आगे बढ़े। और अपन बाद में जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने दंडकारण्य में उन राक्षसों का वध कर दिया और उन मुनियों को राक्षसों के भय से मुक्त कर दिया। आज भी स्थिति यही हो रही है कि भारत भूमि में तरह तरह की विचित्र विदेशी विचारधारा के लोग, लेफ्ट लिबरल गैंग और उनका पूरा इकोसिस्टम सनातन धर्म के लोगों को मारने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहा है, तरह तरह के तरीके खोज रहा है, संविधान की आड़ ले रहा है, विचारधारा की आड़ ले रहा है। टेलीविज़न बहस में और समाचार पत्रों में और सार्वजनिक बहस में सनातन धर्म पर हमला कर रहा है, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, मच्छर बता रहा है। ये भारत की संस्कृति के विरुद्ध है। आज हम प्रभु राम से आशीर्वाद लेकर के ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्वयं ही अपने बलबूते पर इन आतताइयों को खत्म कर देंगे।
क्योंकि यहाँ पर प्रश्न विचारधारा का मुख्य है कि ऐसी विचारधारा जो सनातन धर्म के खिलाफ है, ऋषि मुनियों के खिलाफ है, संतों के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई हम सनातन धर्म के लोग ही कर सकते हैं। तो इस कार्रवाई में ये जो कहानी है ये हमारे लिए एक आधार का कार्य करती है। इसमें हमें ये आधार प्राप्त होता है कि इस जम्बूद्वीप भरत खंड में ये धरती प्रभु श्री राम की है, उनके राजाओं की है। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लगाकर कटक तक, ये सारी समस्त भूमि पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। इसलिए हम सनातन धर्मियों का कर्तव्य है कि इस धरती पर पाखंडियों को, लेफ्ट लिबरल्स को और विदेशी विचारधारा में जिहादियों को खत्म करें और सनातन धर्म की बोलबाला और दबदबा फिर कायम करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर विचार करेंगे। हमारा चैनल इसी बात को लेकर समर्पित है कि किस प्रकार से भारत भूमि पर सनातन धर्म का पुनः दबदबा और बोलबाला कायम हो सके। धन्यवाद। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से ही हम ऐसा विचार प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे कि यदि आप हमसे असहमत हैं अथवा सहमत हैं तो ये चर्चा और ये विमर्श आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। आपने हमारा ये कार्यक्रम देखा, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।